लाहौर की अकबरी मंडी में एक दुकान के तनाजे पर एक शख्स का कत्ल होता है और इस शख्स के कत्ल का मुकदमा बिल्ला ट्रक्का वाला के बेटे टीपू ट्रक्का वाला और बिल्ला ट्रक्का वाला के मोतमदे खास हनीफा सूतर मंडी वाले पर दर्ज कर लिया जाता है। बिल्ला ट्रक्का वाला अपने बेटे टीपू को तो मक्खन में से बाल की तरह इस मुकदमे से निकाल लेता है, लेकिन हनीफा को उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है और यही रंजिश लाहौर की इस तारीखी और सबसे ज्यादा खूरेजी वाली दुश्मनी का नुक्ता-ए आगाज साबित होती है। दुकान के रफड़ में वो जो पड़ा हुआ था दूसरी पार्टी से, ये जाकर ना वहां पे फायरिंग कर गया हनीफा, बाला फुहारे वाला, जिले बादशाह वगैरह और एक साथ जंगीर लंबा था गालबन, फायरिंग करके उसको हलाक कर देते हैं। उसके 302 के मुकदमे की FIR जो है ना टीपू पे और इन सब पे दर्ज हो जाती है। बिल्ले को जब पता लगता है ना टीपू के वालिद को, तो वो अपने बेटे को क्लियर करवा लेता है और टीपू क्लियर हो जाता है। बाला फुहारे वाला जेल में आ जाता है, जिले बादशाह अंदर आ जाता है, जंगीरा भी गालबन पकड़ा जाता है। वो बेगुना होगा, उसको पुलिस वालों ने छोड़ दिया है। बाला फुहारे वाला जेल के अंदर जो माहौल बना जाता है ना, वो इस पीक पे था, यानी जेल से 100 फुट ऊंचा जो है ना वो मुराल बना जाता है अपने गैंग का, और अपने इस कत्ल को वो कैश कर जाता है। जेल के अंदर कोई चीज उसके आगे जो है ना नहीं खड़ी होती थी, कोई सुपरिटेंडेंट, कोई अफसर उसकी आंखों में आंखें नहीं डालता था। उस प्रेशर में जब वो रिहा होता है, हनीफा मफरूरी के बाद पेश हो जाता है। जब हनीफा अंदर आता है तो जेल का जो मुराल बाला छोड़ के जाता है, कत्ल तो वही था ना, एक ही कत्ल में सारे आगे पीछे रहे हुए हैं, तो हनीफे को जो है ना जेल वाले और वहीं से उठाते हैं जहां पे बाला छोड़ के जाता है। वो बाहर आया है उस कत्ल की पादाश में ना कि हमें क्यों नहीं पहलवान ने मुंह लगाया या हमें क्यों नहीं क्लियर कराया। अब इस वजह से जो है ना उन्होंने फिर आगे सोचा कि हम जो है ना इसको नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्ला ट्रक्का वाला के अड्डे पर होने वाले एक झगड़े में टीपू का कजन जिम्मी जख्मी हो जाता है, जिसके बाद टीपू के गनमैन वहीदिया नाम के गैंगस्टर के भाई को जख्मी कर देते हैं। इसी मामले को रफा दफा करवाने के लिए लाहौर की बड़ी शख्सियात, जिनमें तीफी बट भी शामिल होते हैं, बिल्ला ट्रक्का वाला के अड्डे पर जाते हैं। याद रहे कि तीफी बट लाहौर की इस सबसे बड़ी दुश्मनी का मरकजी किरदार है। इनकी लड़ाई होती है अड्डे के ऊपर ना, वो जिम्मी नामी को टीपू का कजन था, उसको छुरियां लग जाती हैं। उसके बदले में जो है ना अड्डे पे मौजूद जो गनमैन इनके या जो इनके सपोर्टर होते हैं, वो जाके वहीदिया के भाई को मारते हैं और उसको एक फायर लग जाता है। इसकी जो सुलह अंदरून शहर के जो है ना ताकतवर लोग भी इसमें पड़ते हैं, जिसमें मोहतरम तीफी भट्ट साहब, जो कि उस वक्त बड़े उनको जो है ना एक सियासतदान होने की हैसियत से बड़ी उनकी इज्जत की निगाह से देखता था और हूँ। अब नाजरीन वो जो थे ना, उन्होंने जाकर वहां पर इनके अड्डे के ऊपर जो है ना अपने साथ उनके अफराद भी थे, बाकायदा खाने पके हैं, इनकी दावत हुई है। और तीफी भट्ट साहब जो थे, इन्होंने जाके उनके डेरे पे जो जानवर परिंदे वगैरह उनको जाके देखा है, पिंजरे खोल के उनको दिखाए गए हैं, जिस तरह आने वाले गेस्ट को उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है। सुलह हो गई, मामला रफा दफा हो गया। अब यहां से जो है ना काम स्टार्ट हुआ है, बिल्ला ट्रक्का वाला की सम्मेलन बर्बादी का आगाज हुआ है। एक मकाम था कि जहां दोनों जानिब से सुलह अपने हतमी और इख्तितामी मराहिल पर थी, लेकिन उस वक्त के सहाफी दोस्त ये बताते हैं कि पुलिस ने अपना किरदार अदा नहीं किया और इस दौरान हनीफा और वहीदिया भोला सुनहरा नाम के गैंगस्टर से मिल गए और यहीं से गैंग वॉर का बाकायदा आगाज हुआ। देखें, बात यह है कि जब आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रक्का वाले का बाप अमीरुद्दीन बिल्ला ट्रक्का वाला की दुश्मनी चल पड़ी हनीफ उर्फ हनीफा के साथ, उसकी दुश्मनी डायरेक्टली कोई नहीं थी, असल वो गनमैन था और आना जाना था अड्डे में। जब बिल्ला ट्रक्का वाला का बेटा आरिफ अमीर जरा जवान होता है तो वो अपने बाप की चीजों को हैंडल करना शुरू कर देता है। वो पसंद नहीं करता कि हनीफ उर्फ हनीफा यहां पर यानी कप्तान की सूरत में मेरे बाप का खेल रहा है, वो कहता है कि मैं कप्तान हूं। वो वहां से तनाजा उठता है। जब तनाजा पहली दफा आरिफ अमीर उर्फ टीपू का हनीफे से चलता है तो बिल्ला ट्रक्का वाला सुलह भी करवाता है और कहता है तुम दोनों मेरे बच्चे हो, यहां से मामले को सॉल्व करने की कोशिश करता है। जब ये लड़ाई बढ़ती है तो फिर आपको याद होगा ऐवाने अदल में टीपू पर कातलाना हमला होता है, तो 5 अफराद वहां पर कत्ल हो जाते हैं। टीपू मजिस्ट्रेट के कमरे में चला जाता है और बच जाता है। जब टीपू बच जाता है तो वापस अपने अड्डे पर आता है तो उसको बहुत रंज होता है कि मेरे 5 बेस्ट फ्रेंड जो है वो मर्डर हो गए। फिर वो पुलिस के साथ मिलकर SP सिटी होते थे, एक DSP होते थे, अब मरहूम फौत हो गए, उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो भी जरा बड़ी अल्लाह की रहमत थी उस मौके पे, जो मर्जी करवा लो उनसे। लिहाजा वो शालमी चौक में जाकर वो पुलिस वाले, वो SP सिटी जो थे, वो रेड करते हैं
और शफीक उर्फ बाबा और हनीफ उर्फ हनीफे की खवातीन को लेकर थाने चले जाते हैं। अब जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, ये आपस की लड़ाई तो ठीक है, लेकिन अगर इनकी खवातीन थाने चले जाए तो ये पागल हो जाते हैं। अब ऐवान अदल का वाकया, ऐवान अदल के बाद अब ये काम बढ़ गया हुआ है। अब ये नाजी भट्ट, भोला सुनियारा, ये गैंग बढ़ता जा रहा है। ये सारा गैंग उन 4 अफराद जो मैं आपको पहले गिना चुका, बिल्ला ट्रका वाला, अलियास, बॉर्डर, पीला पलवान, उनके मुकाबले में यंगस्टर का वो बुजुर्ग है, ये यंगस्टर जो है ये सारे एक अलग ग्रुप में शामिल होते जाते। इनके साथ तीफी भट्ट साहब, गोगी भट्ट साहब, ये सारा ग्रुप अलग हो गया। तीफी भट्ट साहब के साथ मेन अहम आदमी मलक एहसान, जो उनका सारी जिंदगी का काम उनके करता था। और जब भी तीफी भट्ट साहब गुस्से में आते थे तो वो एक फिक्रा जरूर कहते थे। तीफी भट्ट कहते थे, इकरारुल हसन, ये अगर इसको समझ नहीं आ रही तो इसका नक्शा खींच दो। अगर उसने कह दिया कि नक्शा खींच दो तो 72 घंटे में फिर नक्शा खींचा जाता था। अच्छा, इस ग्रुप में जैसे जैसे ये लड़ाई बढ़ती है, सबसे पहले इसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है। मैं आपको ये खबर देता हूं कि लाहौर पुलिस भी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक हिस्सा जो होता है वो तीफी भट्ट के साथ चला जाता है, एक हिस्सा जो होता है वो इस तरफ चला जाता है बिल्ले ट्रक्का वाला के साथ। अच्छा, इसी दौरान में बिल्ला ट्रक्का वाला के साथ बिल्कुल करके एक होटल होता है, उसे कहते हैं खादम होटल। ये खादम होटल जो है ये भी एक बड़ी मारूफ शख्सियत का है। वहां पर भी ये एक बंदे को झूठे मुकदमे में इन्वॉल्व कराते हैं। यानी इस तरह की गेम चलते चलते इतना खौफनाक होता है कि बिल्ला ट्रक्का वाला जो है वो कत्ल हो जाता है, किसी और से नहीं, उन लोगों से जो इनके अपने होते हैं, हनीफा और बाबा। बिल्ला ट्रका वाला हनीफा को पालतू उसने रखा हुआ था और हनीफा ही उसकी मौत का मौजब बना। बिल्ला ट्रक्का वाला के बेटे टीपू ट्रक्का वाला की मौत इस दुश्मनी का सबसे हैरत अंगेज मोड़ है। जब टीपू ट्रक्का वाला को दुबई से वापसी पर लाहौर की एयरपोर्ट की पार्किंग में किराए के कातिल ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। कहा यह जाता है कि टीपू ट्रक्का वाला को मरवाने में उसके अपने हिफाजती हिसार के कुछ लोग भी शामिल थे, वरना यह मुमकिन नहीं था कि एक शख्स को लाहौर की महफूज तरीन जगह यानी एयरपोर्ट की पार्किंग में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता।